हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मौर्य। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। कल मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम की वजह से कुछ बाहर चली गई थी, इसलिए कल क्लास नहीं हो पाई थी। अब आज से आपकी क्लास डेली कंटिन्यू होती रहेंगी। ओके, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। बेसिकली हमने इसमें भक्ति काल और रीतिकाल को हमने कंप्लीट कर लिया है। बचा हुआ है हमारा आधुनिक काल। क्या बचा है? आधुनिक काल। इसलिए आज हम आधुनिक काल को पढ़ेंगे। इसके बाद यदि हमारा एक क्लास में कंटिन्यू ख़त्म हो जाएगा आधुनिक काल, थोड़ा सी लंबी क्लास लेंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं, तो कर लेंगे। यदि एक क्लास में ख़त्म नहीं होगा तो हम इसका पार्ट 2 भी कर देंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और उनका भी भला हो सके आप लोगों के जैसे। ठीक है, चलते हैं आज हम अपनी क्लास में आगे। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक काल। क्या है? आधुनिक काल एवं काव्य अध्ययन। काव्य अध्ययन दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को अच्छे से, या जूम आउट कर दे थोड़ा, बताइए। ठीक है, दिख रहा है तो ये है। पहला है हमारे भूमिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास से आधुनिक काव्य में से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य एवं भारतेंदु पूर्व साहित्य का काव्य धारा। देखते हैं भारतेंदु से पहले काव्य धारा क्या थी और भारतेंदु काल में काव्य धारा क्या रहता है। भारतेंदु पूर्व साहित्य काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं रीवा नरेश, रघुराज सिंह सेवक, बाबा रघुनाथ दास स्नेही, सरदार कवि, गोपाल चंद्र गिरधर दास, बैजनाथ द्विवेदी, रामदास लच्छीराम एवं चंद्रशेखर वाजपेयी। इतने सारे हमारे कवि हैं। ये क्या है? भारतेंदु काव्यधारा के प्रमुख कवि। अब चलते हैं उनकी आधुनिक काल पे, देखते हैं आधुनिक काल में क्या क्या है। और भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल। भारतेंदु का तो पुनर्जागरण काल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। भारतेंदु युग के कवियों को विभिन्न विद्वानों के द्वारा काल विभाजन और नामकरण। देखते हैं कौन कौन से कवि ने क्या क्या नाम दिया है पुनर्जागरण काल को। भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल की साहित्यिक विशेषताएं: राष्ट्र प्रेम की भावना, श्रृंगारिकता की भावना, हास्य व्यंग्य की प्रबलता, प्राकृतिक चित्रण एवं समस्या पूर्ति। और क्या है? समस्या पूर्ति। भारतेंदु युगीन कवि और उनकी रचनाएं: भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण एवं राधा कृष्ण दास। भारतेंदु युगीन अन्य कवि एवं उनकी रचनाएं: राधाचरण गोस्वामी, नवगीत द्विवेदी, दिवाकर भट्ट, गोविंद गिल्लाभाई, दुर्गादत्त व्यास। भारतेंदु युगीन के प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह एवं उनके कवि। संग्रह और उनके कवि। भारतेंदु युगीन कवियों के संबंध में उनकी महत्वपूर्ण जानकारी तथा शुक्ल जी के कथन। भारतेंदु युगीन कवियों के महत्वपूर्ण पंक्तियां एवं भारतेंदु जी के कवियों का जन्म के अनुसार क्रम। क्या क्या पढ़ना है ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं अभी। भारतेंदु युग के कवि जन्म के अनुसार, द्विवेदी युग का जागरण एवं सुधार काल। जागरण और सुधार काल। आगे है क्या पढ़ना है? द्विवेदी युगीन साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं, द्विवेदी युगीन कवियों की रचनाएं: श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं: नाथूराम शर्मा शंकर, बाल मुकुंद गुप्त, लाला भगवान दीन राय,
देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरितोपाध्याय, कामता प्रसाद गुरु, करिधर, ये करिधर नहीं गिरधर शर्मा, नवरत्न, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रूप नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, लोचन प्रसाद पांडे, सैयद अमीर अली मीर, सैयद अमीर अली मीर। द्विवेदी युगीन साहित्य में ब्रजभाषा काव्य की परंपरा, प्रमुख कवियों की रचनाएं, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण एवं कवि रत्न। द्विवेदी युग के अन्य कवियों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे और आगे हम पढ़ेंगे उसके बाद। द्विवेदी युगीन कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। द्विवेदी युग के कवि, कालक्रम तथा अन्य कवि, स्वच्छंदवादी कवियों का जन्म के अनुसार क्रम, उनके क्रम भी हम पहले से ही देखते चलेंगे ताकि आप लोग नोट करते जाइएगा, ताकि बाद में आप लोगों को केवल रिवीजन ही करना रहे, ताकि बाद में नोट ना बनाना पड़े। नोट बनाते चलेंगे तो आप लोगों को आसानी रहेगा, ठीक है। अब आते हैं छायावादी काव्य पे। भूमिका। छायावादी काव्य के प्रवर्तक और प्रस्तोता, छायावादी के 4 स्तंभ, छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, छायावादी काव्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। छायावादी काव्य के अन्य कवि एवं उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन लाल महतो, वियोगी रामकुमार वर्मा, आरस्ती प्रसाद सिंह, जनार्दन प्रसाद झा, द्विज केदारनाथ मिश्र, गोपाल सिंह नेपाली। ये सारा चीज़ हम पढ़ेंगे आज आधुनिक काल में। आते हैं पर देखते हैं पहले पुनर्जागरण काल में। भारतेंदु, उनका पुनर्जागरण काल। किसने क्या क्या कहा है? भारतेंदु युग के कवियों को भिन्न विद्वानों के द्वारा काल विभाजन और उनके नामकरण। रामविलास शर्मा ने क्या कहा है? पुनर्जागरण को नवजागरण काल और समय सीमा क्या माना है? 1857 से 1900 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नई धारा का प्रथम उत्थान 1868 से 1893 ईस्वी। मिश्र बंधु ने क्या माना है? वर्तमान काल। याद रहे, वर्तमान काल मिश्र बंधु ने माना है। 1869 से 1888 ईस्वी तक। रामकुमार वर्मा ने आधुनिक काल माना है 1870 से 1900 तक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देख लेते हैं कवियों की कृति। भारतेंदु युग में कौन कौन कवि हैं और फिर उनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म कब हुआ था? 1850 में और मृत्यु 1885 ईस्वी में। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रुवर्षण, जैन कौतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उद्धाद भक्तमाल, प्रेम प्रताप, प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सत्सई श्रृंगार, होली, मधु मुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, श्री अलवर वर्णन, श्री राम कुमार का स्वागत पत्र एवं सुनो अंजलि। थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। अब दिख रहा है क्लियर आप लोगों को? श्री जीवन नजी महाराज, चतुरंग, छेवी, छद्म लीला, प्रातः संस्मरण, मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप, उपहोस, तन्मय लीला, दान लीला, ये दान लीला इंपॉर्टेंट है, रानी, छद्म लीला, संस्कृत लावनी, बसंत होली, फुटकल समस्याएं, मुंह दिखावनी, उर्दू का स्यापा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, उर्दू का स्यापा। प्रबोधनी, प्रातः समीरन, बकरी विलाप भी याद कर लीजिए, भारतेंदु का है, पूछा गया है ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी में और नेट में भी। स्वरूप चिंतन, श्री राम कुमार, शुभागमन वर्णन, भरत विच्छा, श्री पंचमी,
श्री सर्वेश्वर स्रोत निवेदन पंचक, निवेदन पंचक। आगे है मान सोपायन प्रातः संस्मरण स्रोत हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपवर्ग दानाष्टक, मनोमुकुल माला, वेणुगीति, श्रीनाथ स्तुति, मुख प्रश्न, अपर्व पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत विरत्न, श्री सीता बल्लभ स्रोत, श्री सीता बल्लभ स्रोत। आगे है श्री रामलीला, भम स्वराज, मान लीला फुल, बुलझोवल, बंदर सभा, बंदर सभा भी इम्पॉर्टेंट है भारतेंदु का, इसे भी नोट कर लीजिए। विजय वल्लरी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। विजयनी विजय वैजंती, ये भी इम्पॉर्टेंट है। विजयनी विजय वैजंती। नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्फुटल कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता। चलते हैं, अब आते हैं उनकी रचनाओं पे, किसने किसने कौन कौन सी रचना की है। तो अब आते हैं हम प्रेमघन पे। किस पे? प्रेमघन पे। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन का जन्म है 1855 से 1923 ईस्वी। जन्म हुआ था 1855 में और मृत्यु हुई थी 1923 में। इनका है आनंद, अरुणोदय, मयंक महिमा, हार्दिक हर्षादस, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो इसमें दिया गया है। हार्दिक हर्षादत, आनंद, अरुणोदय, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रजचंदन पंचक, सूर्य स्रोत, अलौकिक लीला। प्रताप नारायण मिश्र का है मन की लहरी, त्रिव्यनाष्टक, प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलाप, लोकोक्ति शतक, हर गंगा। ठाकुर जगमोहन सिंह का है श्यामलता, प्रेम, संपत्ति लता, देवयानी, श्यामा सरोजनी। ये इनका मतलब इनका समय है 1857 से 1899 ईस्वी और श्यामालता का ये प्रकाशन वर्ष है 1885। प्रेम संपत्ति लता का है 1885। देवयानी 1886, श्यामा सरोजनी 1886। अनुदित रचनाओं पे आ जाते हैं। अब उनकी अनुदित रचनाएं ठाकुर जगमोहन की ऋतु संहार और मेघदूत। ऋतु संहार 1876 में लिखा गया था और मेघदूत 1883 ईस्वी में। आगे आते हैं अंबिका दत्त व्यास। इनका जन्म हुआ था 1858 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1900 ईस्वी में। पावन पचासा 1886, सुकवि सतसई 1887, हो होरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1891। बिहारी का है किसका? अंबिका दत्त व्यास का, ये 1898। राधा चरण का देख लेते हैं। राधा चरण गोस्वामी, इनका जन्म हुआ था 1859 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1925 ईस्वी में। इनका राधा चरण का है नव भक्त माल, एक ही रचना इनकी नव भक्त माल। और राधा कृष्ण दास का देख लेते हैं। उनका जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1907 ईस्वी में। देसा दस और है भारत बारह मासा राधा कृष्ण दास का है, याद रखिएगा, राधा चरण का नहीं, राधा कृष्ण दास का। मैकडोनाल्ड पुष्पांजलि, राजभक्ति परक कविता। ये क्या है? एक राजभक्ति परक कविता है। राजभक्ति परक कविता है। अब देख लेते हैं भारतेंदु युगीन एवं उनके कवि और उनकी रचनाएं। राधाचरण गोस्वामी नवभक्तमाल, नवनीत चतुर्वेदी का कब्जा 25, दिवाकर भट्ट का है नक्सिक 1884 में लिखा गया था, नवोढ़ा रत्न 1888,
गोविंद गिल्ला भाई का है श्रृंगार सरोजनी, पवस परोधनी, सट्स ऋतु, नीति विनोद, राधामुख एवं पोड़सी, राधामुख पोड़सी। अगला है राजेश्वर प्रसाद सिंह या प्यारे कह लीजिए, इनका है प्यारे प्रमोद। दुर्गादत्त व्यास का है अधमोद्वार शतक, अधमोद्वार शतक। राधा कृष्ण देव शरण का है गोप प्रेम संवेदना। खड़ी बोली का सूत्रपात खड़ी बोली के आंदोलन काव्य अयोध्या प्रसाद खत्री की रचना से माना जाता है। इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। अयोध्या प्रसाद खत्री की रचना खड़ी बोली आंदोलन में उन्होंने अवधी और ब्रजभाषा को हिंदी साहित्य में स्थान देने के लिए अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। अन्य रचना खड़ी बोली का पद 1889 ईस्वी में लिखा गया था। भारतेंदु युग के प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह एवं उनके कवि। इधर है समस्या पूर्ति संग्रह और ये इधर है कवि। समस्या पूर्ति सर्वस्व अंबिका दत्त व्यास का है। समस्या पूर्ति प्रकाश दुर्गा प्रसाद व्यास का है। समस्या पूर्ति प्रदीप गोविंद गिल्ला भाई का है। पंचरत्न नर्मदेव प्रसाद सिंह का है। समस्या प्रकाश गंगाधर द्विजगंग का है, द्विजगंग का। भारतेंदु युग के कवि एवं उनके संबंध में उनकी महत्वपूर्ण जानकारी तथा शुक्ल के कथन। अब देखते हैं शुक्ल के कथन क्या क्या कहते हैं भारतेंदु युगीन के बारे में या आधुनिक काल के बारे में। रसा उपनाम से उर्दू में भारतेंदु हरिश्चंद्र शायरी लिखते थे। ये भी पूछा जा सकता है कि भारतेंदु उर्दू में किस नाम से शायरी लिखते थे, या रसा उपनाम से शायरी कौन लिखता था? भारतेंदु लिखते थे। हरिश्चंद्र को भारतेंदु नामक उपाधि सन 1880 ईस्वी में सार सुधा निधि नामक पत्रिका में काशी के पंडित रघुनाथ द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? पंडित रघुनाथ द्वारा दी गई थी। भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में दी गई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु ने कविता के लिए ब्रजभाषा का प्रयोग किया, लेकिन गद्य खड़ी बोली में ही लिखा है। भारतेंदु ने फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप नाम से कविताएं खड़ी बोली में लिखी हैं। याद रखिएगा, फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप खड़ी बोली में लिखा गया है। मिस्र के तत्कालीन भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर विजयंती नाम से 1882 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता लिखी। किस नाम से 1882 में कविता लिखी? विजय वैजयंती के नाम से। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अनुदित कृतियां तथा उनके मूल एवं नाम। अब देख लेते, इधर मूल नाम है और इधर अनुदित है। नारद भक्ति सूत्र तदीय सर्वस्व 1874 में लिखा गया है। सांडिल्य भक्ति सूत्र वैजयंती के नाम से लिखा गया है। भक्ति सूत्र वैजयंती के नाम से। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा सभा एवं संस्थाएं निम्न हैं। कविता वर्धनी सभा 1870, काशी पेनी रेडिंग क्लब तथा 1873 में तदीय समाज 1873। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में रिपुनाष्टक 1884 में नाम से कविता लिखा था। 1884 में रिपुनाष्टक किसके ऊपर लिखा गया है? लॉर्ड रिपन के ऊपर लिखा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की सारी काव्य रचनाओं को भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संग्रहित किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रयुक्त की गई शैली और उनकी निम्न कविताएं। भौली क्या है? काव्य कविता है। मुकरी क्या है? नए जमाने की मुकरी है। पैरोडी क्या है? बंदर सभा है। गाली क्या है? समधिन मधुमास। श्यामा क्या है? उर्दू का श्यापा। लावनी क्या है? वर्षा विनोद। प्यार क्या है? प्राप्त समीरन। प्रबंध गीत क्या है? देवी छम छम लीला एवं रना कृदम एवं तदात्मय लीला। ग्याली क्या होता है? शादी विवाह में दिया जाता है ना, वो समधी लोगों को, पंडित सबको लगा के सब लोग, गांव में तो ज़्यादा देखा जाता है। आप लोग कभी सुने हैं कि नहीं? हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक है।
चलते हैं अब आगे। अब देखते हैं द्विवेदी युगीन की रचना। द्विवेदी युगीन की रचना श्रीधर पाठक, इनका जन्म हुआ था 1859 ईस्वी में और मृत्यु 1928 ईस्वी में। उनकी अनुदित रचनाएं हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी है। गरेड़ीय और दार्शनिक, मूल रचना है सेफंड एवं फिलासफर। ये किस पर लिखा गया है? सेफंड एंड फिलासफर किस नाम से लिखा गया है? गरेड़ीय और दार्शनिक के नाम से। हर्मिट किस नाम से लिखा गया है? एकांतवासी योगी। डेस्टेंज विपेज किसके नाम से है? उजड़ ग्राम के नाम से। ट्रेवलर श्रांत पथिक। ऋतुसंहार के नाम से ही है। इसके मूल रचनाकार कौन है? गोल्ड स्मिथ है, इसके भी गोल्ड स्मिथ हैं, इसके भी गोल्ड स्मिथ। और ये ऋतुसंहार किसका है? कालिदास का है। गोल्ड स्मिथ खड़ी बोली में है और सेफंड एवं सिफारस भी खड़ी बोली में है। गोल्ड स्मिथ ब्रज भाषा में है। गोल्ड स्मिथ और ये ट्रेवलर भी खड़ी बोली में है। ऋतुसंहार ब्रज भाषा में है। ऋतुसंहार ब्रज भाषा में है। अब देख लेते हैं उनकी मौलिक रचनाएं क्या क्या है। मनोविनोद 1882 ईस्वी में लिखा गया था। जगत सच्चाई सार 1887 ईस्वी में। गुवंत हेवंत 1900 में लिखा गया था। कश्मीर सुभाष 1904 ईस्वी में लिखा गया था। हेमरान दून 1915 ईस्वी में लिखा गया था। संध्या आटन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। संध्या आटन 1918 ईस्वी में। भरत गीत 1928 में। धन विजय और वनाष्टक स्वर्गीय वीणा। अब देख लेते हैं और हरिऔध का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1947 ईस्वी में। प्रबंध काव्य हैं, प्रकाशन है एवं विषय वस्तु। प्रिय प्रवास हरिऔध की प्रिय कविता है और ये एक जानी मानी है और आपके पाठ्यक्रम में भी लगा है ये प्रिय प्रवास। ये 17 सर्गों में विभक्त है। श्री कृष्ण के बचपन से मथुरा जाने तक की कथा को वर्णित किया गया है प्रिय प्रवास में। और ये है परिजात। परिजात भी हरिऔध का है। 1937 ईस्वी में लिखा गया था। 15 सर्ग। यह प्रबंध काव्य एवं अध्यात्म और धार्मिकता पर लिखा गया है। प्रबंध काव्य है और अध्यात्म एवं धार्मिकता पर लिखा गया है परिजात। वैदेही वनवास भी हरिऔध का है। ये 1941 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें कुल 18 सर्ग हैं। यह भी प्रबंध काव्य है। भगवान श्री राम के द्वारा माता सीता को अयोध्या से निकालने का वर्णन किया गया है। वैदेही वनवास में क्या है? जब सीता को राम अयोध्या से निकाल देते हैं तब का वर्णन किया गया है। आगे देख लेते हैं हरिऔध की अन्य महत्वपूर्ण कविताएं। कृष्ण शतक 1882 ईस्वी। रसिक रहस्य 1889। प्रेम प्रपंच 1900। प्रेम बधुआरी ये भी 1900। प्रेमा प्रवाह 1901। प्रेमाबू प्रसवण 1901। चुभते चौबते 1924। पद्म प्रसूत 1925। बोलचाल 1928। रस कमल 1931। चौखे चौपदे 1931। फूल पत्ते 1935। कल्पलता 1937। ग्राम गीत्य 1938। हरिऔध सतसई 1940। मर्म स्पर्श 1956। अब आते हैं आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी पे। किस पे? महावीर प्रसाद द्विवेदी पे। महावीर प्रसाद का जन्म हुआ था 1868 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1938 ईस्वी में। यह है उनकी रचना और ये है अनुदित रचना। काव्य मंजूषा गंगा लहरी के नाम से। काव्य मंजूषा गंगा लहरी के नाम से है। कविता कलाप ऋतु रंगेड़ी के नाम से है। ये 1909 में लिखा गया था। सुमन 1923। बिहार वाटिका के नाम से है। कान्य कुंज वलिव्रतम स्नेहमाला के रूप में है। कान्य कुंज
अबला विलाप, विनय शतक एवं भर्तृहरि के नाम से है। देवी प्रसाद स्तुति शतक कुमार संभवन सार के नाम से है। ये 1902 ईस्वी में लिखा गया था। अब आते हैं मैथिली शरण गुप्त पे। मैथिली शरण गुप्त पे मैथिली शरण का जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी में। रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, किसान 1917, पंचवटी 1925, हिंदू 1927, विकट भट्ट 1929, झंकार 1929, गुरुकुल 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, सिद्धराज 1936, नाहूस 1940, जय भारत 1952 और विष्णुप्रिया है 1957। ये है मैथिली की रचना और ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारा बैक टू बैक आपसे पेपर में पूछा गया है। अब मैथिली शरण की, अब गुप्त जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं भी देख लेते हैं। शक्ति 1927, सैर संधि 1927, अनध्य, ये अनध्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अनध्य 1925 ईस्वी। अब आगे है, देखते हैं। अनध्य था और अनध्य के बाद है स्वदेश संगीत 1925, वैतालिका 1916, उच्छ्वास 1936, ये भी इंपॉर्टेंट है उच्छ्वास, बैन वैभव 1940, कुड़ाल गीत 1942, ये भी इंपॉर्टेंट है कुड़ाल गीत, हिडिंबा 1950, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिवोदास पृथ्वीपुत्र तिलोत्तपम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिए। अब आते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचना नाथूराम शर्मा शंकर की ओर। नाथूराम का जन्म हुआ था 1859 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1932 ईस्वी में। इनका जाना माना रहस्य ये गर्भरंडा रहस्य, एक प्रबंध काव्य है। शंकर सरवस 1951 ईस्वी में लिखा गया है। अनुराग रत्न। अब आगे है बाल मुकुंद गुप्त। इनका जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1907 ईस्वी में। इनका जाना माना एक कविता है रकुल कविता, जो 1905 ईस्वी में लिखा गया था। लाला भगवान दिन का जन्म हुआ था 1866 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1930 ईस्वी में। वीर पंचरत्न, वीर छत्राड़ी, वीर बालक एवं नवीन बीन, ये चारों इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। राय देवी सिंह पूर्ण 1868 ईस्वी, 1915 में उनकी मृत्यु हुई थी। पहला इनका मृत्युंजय 1904 ईस्वी, धराधर धानव 1902 ईस्वी, राम रावण विरोध 1906 ईस्वी, स्वदेशी कुंडल 1910 ईस्वी। राय देवी सिंह पूर्ण। इनकी और भी कविताएं हैं, देख लेते हैं। बसंत वियोग 1912, पूर्ण संग्रह एवं अमल तास। अब आते हैं रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय का जन्म 1872 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1938 ईस्वी में। देवदूत 1919 में लिखा गया है। भारत भक्ति 1919 में लिखा गया है। राष्ट्र भारती, देवी द्रौपदी, देव सभा, सुक्ति, मुक्तावली, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि 1920। रामचरित चिंतामणि 1920। अब आ देते हैं कामता प्रसाद गुरु पे। कामता प्रसाद गुरु का जन्म हुआ था 1875 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हुई थी 1947 ईस्वी में। भौमासुर वध है। पद्य पुष्पावली है। विनय पचासा है, ये इंपॉर्टेंट है विनय पचासा, इसको नोट कर लीजिएगा। दासी रानी है और शिवाजी हैं। गिरधर शर्मा नवरत्न पे आ जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1881 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1961 ईस्वी में। हिंदी माघ और मातृवंदना, इनका दो ही इंपॉर्टेंट रचना है, हिंदी माघ और मातृवंदना। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही पे आ जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1972 ईस्वी में।
कुसुमांजलि, त्रिशूल क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा एवं प्रेम पचीसी। प्रेम पचीसी। अगला है इनका प्रेम पचीसी के अलावा कृषक क्रंदन और करुणा कादम्बिनी। करुणा कादम्बिनी। रूपनारायण पांडे पे आ जाते हैं। रूपनारायण पांडे 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1959 ईस्वी में इनकी मृत्यु। वन वैभव पराग 1924। वन विहंगम, ये इंपॉर्टेंट है, वन विहंगम। वन विहंगम ये दलित कुसुम, ये भी दलित कुसुम, ये भी इंपॉर्टेंट है। राम नरेश त्रिपाठी 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई थी। इनका है मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, मिलन, पथिक और स्वप्न, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा डेट वाइज। लोचन प्रसाद पांडे 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1959 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी रचना है पद्य पुष्पांजलि, प्रवासी, ये इंपॉर्टेंट है, प्रवासी लोचन प्रसाद पांडे का। मृगी दुख मोचन, ये भी इंपॉर्टेंट है, मृगी दुख मोचन। सैयद अमीर अली मीर का भी देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1873 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1937 ईस्वी में। अनुयोक्ति शतक है इनका और उलाहना पंचक, दो ही रचना है इनकी, अनुयोक्ति शतक और उलाहना पंचक। देख लेते हैं द्विवेदी युगीन कवि के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। श्रीधर पाठक क्या कहते हैं? श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि हैं। इन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में रचनाएं की हैं। इन्होंने मतलब श्रीधर पाठक ने। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गढ़वंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है। पहली कविता है इनकी हेमंत, गुणवंत हेमंत, और पहली पुस्तक इनकी खड़ी बोली की है एकांतवासी। श्रीधर पाठक की रचना श्रांत पथिक रोला छंद में लिखी गई है। इनकी एकांतवासी योगी रचना लावनी है और ख्याल शैली में लिखी गई है। श्रीधर पाठक की कविता संग्रह भारत गीत देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। भारत ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों भाषाओं का प्रयोग इनके द्वारा अनुदित तथा ऋतु संहार में किया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय को देख लेते हैं। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये सही बात है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रिय प्रवास का पहला नाम ब्रजांगना विलाप था। ये भी पेपर में पूछा गया था जून 2024 में। जून 2024 में पूछा गया था, जो री एग्जाम हुआ था। ब्रजांगना विलाप किसका उपनाम रहा है? प्रिय प्रवास का क्या नाम था? ब्रजांगना विलाप। प्रिय प्रवास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महाकाव्य नहीं माना है। प्रिय प्रवास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महाकाव्य नहीं माना है। प्रिय प्रवास को शुक्ल जी ने, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रिय प्रवास संपूर्ण महाकाव्य संस्कृत विर्ण वृत्तों पर आधारित है। विर्ण वृत्तों पर आधारित है। हरिऔध को गणपति चंद्रगुप्त ने, आधुनिक काल को सूरदास ने माना है। हरिऔध को गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल और सूरदास ने माना है। हरिऔध की रचना रसकलश ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ है। क्या है रसकलश? एक ग्रंथ है, रीति ग्रंथ। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की अनुदित काव्य रचनाएं एवं उनके आधार पे लिखी गई ग्रंथ। स्नेहमाला भर्तृहरि श्रृंगार शतक का दोहों के अनुवाद पे है। ऋतु तरंगड़ी कालिदास के ऋतु संहार का छायानुवाद है। विनय शतक भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों के अनुवाद है। वैराग्य शतक के दोहों के अनुवाद हैं। गंगा लहरी देख लेते हैं। गंगा लहरी पंडित जगन्नाथ दास की गंगा लहरी का सवैया के अनुवाद हैं। बिहार वाटिका जयदेव के गीतों एवं गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पद्य रचना की हर प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में
पाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यदि द्विवेदी जी न खड़े होते तो जैसा अभ्यक्ति स्थित व्याकरण विरुद्ध और उपटन भाषा चारों ओर से दिखाई पड़ती, उनकी परंपरा जल्द ही न रुकती। ये भी किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे कल भी हमारा आधुनिक काल ही रहेगा। कल भी हम आधुनिक काल ही पढ़ेंगे। कल भी हम आधुनिक काल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।